हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। दिस इज द टाटा सियरा ईवी और ये कुछ हद तक एक रिमोट कंट्रोल कार जैसी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो की है ये बेसिकली इस कार का रिमोट है। और इस की में आप जो ये P वाला बटन देख रहे हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये समन मोड में चली जाती है और उसके बाद इन दोनों बटन्स को लॉन्ग प्रेस करने के बाद मैं इस कार को बाहर खड़ा होकर भी आगे और पीछे मूव कर सकता हूँ। सो ये सियरा ईवी का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है। सो दैट मीन्स दैट इट हैज़ द 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसके लिए टाटा मोटर्स 624 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। इसकी C75 एक्चुअल एफिशिएंसी ऐसी है कि इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक की रियलिस्टिक हो सकती है। एंड विल ट्राई टू फिगर इट आउट आज के टेस्ट में कि क्या हमें इतनी एफिशिएंसी दे देगी कि 500 किलोमीटर के अराउंड की फुल चार्ज पे आपको रेंज दे सकती है। इन बिटवीन आई आल्सो गिव माय इंप्रेशंस ऑफ दिस कार सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आपको सियरा ईवी लेनी चाहिए या नहीं। अब सियरा ईवी का रेंज टेस्ट करने से पहले हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर लेते हैं। सो जैसा आप इसके क्लस्टर में देख सकते हैं, ट्रिप ए को अब हमने रीसेट कर दिया है, ऐसी ट्रिप बी को भी हम अब रीसेट कर देंगे। अब हम इसे मेनली 100 to 200 किलोमीटर्स के बीच में चलाएंगे एंड वील डू द काइंड ऑफ ड्राइविंग के जिसके हमारी एवरेज जो स्पीड आए वो अराउंड 40 किलोमीटर्स के अराउंड आ जाए, सो दैट यू कैन गेट अ गुड आइडिया कि आपको मिक्स्ड कंडीशंस में एक्चुअली कितनी एफिशिएंसी और कितनी रेंज दे देगी। हम अभी कोयम्बटूर में सियरा ईवी चला रहे हैं एंड टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, तो यहाँ आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्रीज है और ये टेस्ट हम जुलाई में कर रहे हैं। इस टेस्ट में हम इसका AC 21 से 23 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे सो दैट द कैबिन टेम्परेचर इज प्लेजेंट। सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में हम इसे मैक्स रीजन पे चला रहे हैं सो दैट स्टॉप गो ट्रैफिक में या डिसेलरेट करते हुए बैटरी को रीजन करने का फुल चांस मिले। ऑल्दो इस टाइम हाईएस्ट रीजन पे भी इसकी ब्रेक एक्यूपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड द रीजन कुड बी कि ये अभी 90% से ज़्यादा चार्ज है। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी हैं, बट फॉर द बेस्ट बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी हम इसे सिटी मोड में चला रहे हैं। वैसे ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ सियरा का आउटपुट 315 PS और 504 न्यूटन मीटर है, बट आई थिंक कि ये एंटायरली तो शायद स्पोर्ट्स मोड में वो भी बूस्ट के साथ ही मिलेगा, लेकिन सिटी मोड में भी एक एडिक्वेटली रिस्पॉन्सिव है एंड ऑनेस्टली इन कंडीशंस में तो मुझे इस मोड में भी मोर देन इनफ पावरफुल लग रही है, क्योंकि रेंज या एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है। तो इट्स वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। हम सियरा का डीजल और टर्बो पेट्रोल वर्जन दोनों चला चुके हैं एंड द वन थिंग दैट हैज कॉन्स्टेंटली इम्प्रेस्ड मी इन दिस कार इज कि इसकी ड्राइविंग पोजीशन बहुत अच्छी है। Be it the placement of pedals, the size of the seat, the reach and angle of steering wheel or even the outside visibility, इसमें सब बहुत अच्छा, बहुत ergonomic है। Despite being an SUV, you feel like sitting in this car and not on top of it। और साथ में इसके bonnet के extremes भी clearly visible है and that is also very confidence inspiring। Actually सियरा जैसी स्ट्राइकिंग कार का असली फन तब है जब ये चलाने में भी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो, तभी शो ऑफ बेटर हो सकता है। पहले इसका डीजल वर्जन चला के मुझे फील हुआ कि पेट्रोल बेटर होगा एज दैट वुड बी मोर रिफाइंड, और अब पेट्रोल के बाद ये ईवी वर्जन तो और भी ज्यादा रिफाइंड फील हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। सो द सियरा ईवी इज दैट वर्जन ऑफ द सियरा दैट आई लाइक द मोस्ट राइट नाउ। आइडियल कार है शाम को मार्केट में कैजुअली टाइम पास गेड़ी मारने के लिए, और ये कंफर्टेबल भी है। The seats are full size and the suspension setup is also tuned on the softer side. Cabin भी well appointed है, save for the touch panel that houses the control for AC and some other functions जो बहुत finger friendly नहीं है। However, wish के एटलीस्ट EV वर्जन में इसे अपडेट कर देते, जैसे इसका फ्रंट बम्पर थोड़ा अपडेट कर दिया और कुछ और फीचर्स भी ऐड कर दिए, जैसे NFC कार्ड, ऑटो पार्क एंड समन मोड जो हमने इंट्रो में दिखाया, and then there's the slow speed cruise control for off-roading and front and rear roof mood lights। वैसे EV वर्जन में अंडर bonnet storage भी है which is 35 liters for this all-wheel drive version and 55 liters for the true-wheel drive Sierra EV। इसमें एक्चुअली एक्स्ट्रा मोटर है जिसकी वजह से फ्रंक थोड़ा छोटा है। एक इसमें हेड अप डिस्प्ले भी है which I think is best suited for highway driving। तो Sierra EV को अब हमने सिटी में चला लिया है और 65 किलोमीटर के लिए चलाया। अभी डिस्प्लेड एफिशिएंसी 177 वाट पर किलोमीटर है which is more than 5.5 kilometers per unit। ये डिस्टेंस हमने अराउंड 3 घंटे में कंप्लीट किया। सो 20 किलोमीटर्स पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड थी और आप डिस्प्ले में देख सकते हैं 381 किलोमीटर्स की अभी रेंज शो हो रही है। 84% हमारे पास बैटरी है, सो विच मीन्स कि हमने 16% के अराउंड की बैटरी कंज्यूम की है। अब हम हाईवे पे आ गए हैं, इसे अराउंड 60-70 किलोमीटर्स हाईवे पे चलाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि इसकी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन क्या है और फिर
देखेंगे कि इसकी क्या रेंज मिल सकती है हमें फुल चार्ज में। हाईवे पे हमने सियरा की रीजन ऑफ कर दिया है सो दैट ये बेस्ट कोस्ट कर सके जब अपॉर्चुनिटी हो। ऐसी रोड्स पे वैसे इसकी राइड एक्सेप्शनली स्टैंड आउट करती है। इट इज सॉफ्ट बट नॉट वेरी बाउंसी, शायद इसलिए क्योंकि ये हैवी भी है, लेकिन राइड इतनी कुशी है दैट इट फील्स लाइक सिटिंग इन अ लग्जरी व्हीकल। इतना आइसोलेट कर पा रही है रोड इनकंसिस्टेंसीज को। मुझे समहाउ हाई सिटी स्पीड्स पे इसकी टायर नॉइज ज्यादा लग रही थी, बट इट डजंट फील एज मच ऑन द हाईवे, सो आई फील लाइक रिजर्विंग माय ओपिनियन ऑन दिस टिल वी टेस्ट इट इन दिल्ली एनसीआर ऑन आवर फेमिलियर रूट। ये हाईवे स्पीड्स पे स्टेबल है, पर इसके प्लेटफॉर्म की हैवीनेस फील होती है, and you understand that this is not the most agile of the cars. So despite having a lot of performance on tap and being the quickest Indian electric car on sale right now, Sierra EV को हाईवे पे क्रूज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा करते हुए जो पावर रिजर्व में है वो ओवरटेक्स को जरूर बहुत एफर्टलेस बना रही है। पर एक अचंभे वाली बात बताऊं, अभी तक हमने इसे हाईवे पे 40 किलोमीटर के लिए चलाया और ये सिटी के कंपैरिजन में बेटर एफिशिएंसी दे रही है। यूजुअली इलेक्ट्रिक कार्स के साथ उल्टा ही होता है, सो मे बी द पावर ट्रेन इज ट्यून्ड इन दिस वे। वैसे हमने पेट्रोल और डीजल सियरा में भी देखा था कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सही लगती हैं, सच इज द राइड, द पावर ट्रेन ट्यूनिंग एंड इवन द कैबिन स्पेस। और हाईवे पे जितनी एफिशिएंसी दिखा रही है उस हिसाब से तो ये क्रूज करते हुए इजीली 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे देगी। सियरा को अब हमने हाईवे पे चला लिया है। हाईवे का डिस्टेंस हमारा 66.7 किलोमीटर रहा और जैसा आप देख सकते हैं इसकी एवरेज कंजम्पशन 158 watt hour per kilometer रही, and that means that it was 6.33 kilometers per unit। अगर हम टोटल ट्रिप देखें तो हमारा 134.4 किलोमीटर्स का ट्रिप रहा है और इसमें एवरेज कंजम्पशन 167 watt hour पर किलोमीटर रही, विच इज क्लोज टू 6 किलोमीटर्स पर यूनिट। अगर हम देखें तो अभी इसकी रेंज 321 किलोमीटर्स शो हो रही है। बैटरी परसेंटेज 69%, अराउंड 86% था जब हमने हाईवे स्टार्ट किया था। तो हाईवे पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें अराउंड 17% बैटरी कंज्यूम की है। तो बेसिकली हमने 30% बैटरी कंज्यूम की, विच इज 22.5 किलोवाट आवर, और 134.4 किलोमीटर के डिस्टेंस के हिसाब से हमारी ड्राइव की एफिशिएंसी 5.97 किलोमीटर पर यूनिट रही। कंसिडरिंग अ 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक, इट मींस कि सियरा की एक्चुअल रेंज अराउंड 450 किलोमीटर्स होगी, बट वी थिंक इट कैन गिव यू अ रेंज ऑफ मोर देन 500 किलोमीटर्स ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। वी थिंक ये रेंज इनफ है कि आपको इसमें रेंज एंजाइटी ना हो, बट आई पर्सनली फील कि सियरा ईवी लेके आपको रेंज एंजाइटी कम और सॉफ्टवेयर बग्स की एंजाइटी ज्यादा होनी चाहिए। What are your thoughts? Let us know in the comment section. Thanks for watching V3 Cars. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।